करीम की बिरयानी पूरे मुरादाबाद में मशहूर थी। शाम होते ही उसके बिरयानी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। करीम का बिरयानी बनाने का तरीका बहुत अलग था। बढ़िया चिकन, मटन और खुशबूदार मसाले, खिला खिला चावल बिरयानी के स्वाद में चार चांद लगा देता था। पर अचानक एक दिन करीम को हल्का बुखार आया तो वो घर पर थोड़ा आराम करने के लिए उस दिन ठेला नहीं लगा सका। उसने सोचा कि तबीयत में सुधार हो जाएगा, पर करीम की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और बुखार ज्यादा बढ़ता गया, जिस कारण करीम के शरीर में बहुत कमजोरी हो गई। इसी वजह से करीम बिरयानी का ठेला भी नहीं लगा पा रहा था और उसके काम का नुकसान हो रहा था। ये लो तुम्हारी दवाई, डॉक्टर साहब ने बोला है बिल्कुल भी काम पर नहीं जाना, अभी तुम कुछ दिन और आराम करो। नहीं रुखसाना, मेरा पहले ही काम बहुत खराब हो गया। कितने दिन से मैंने ठेला नहीं लगाया और तुम्हें तो पता है घर का किराया सर पर आ रहा है। बिजली पानी सबका किराया भी तो देना है। काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है। कल सुबह ठेला लगाने की तैयारी करता हूँ। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जल्दी उठ जाऊंगी, दोनों मिलकर तैयारी कर लेंगे। ठीक है, फिर सुबह मुझे जल्दी उठा देना। और करीम मियाँ, किराया कब दे रहे हो? मैंने सोचा तुम तो आओगे नहीं तो खुद ही आ जाऊं। अकरम भाईजान, बस कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, इसलिए काम भी बंद पड़ा है। कुछ दिन कमाई करके फिर मैं जल्दी ही किराया देने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, अब एक भी दिन ऊपर नहीं करना। कल तक मेरा किराया मुझे दे दो। वैसे भी मेरे साले की शादी है, मैं कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ शादी में जा रहा हूँ। उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। शादी के लिए खरीदारी भी तो करनी है। तो कुछ भी करके कल तक पैसों का इंतजाम कर ले, मैं कल फिर आऊंगा। अकरम धमकी देकर चला जाता है। करीम बिरयानी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है, पर अब उसी जगह पर किसी दूसरे आदमी ने बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके सारे ग्राहक भी उसी ठेले पर बिरयानी खाने लगे, क्योंकि वो बिरयानी वाला करीम से कम दाम में बिरयानी खिला रहा था। इस कारण करीम की बिक्री बहुत कम हुई। करीम परेशान हो गया, क्योंकि अगले दिन अकरम फिर से किराया लेने आ गया। देख करीम, तू मेरा किराया नहीं चुका सका। अब ये ठेला, ये बर्तन और घर का सामान मैं कबाड़ में बेचकर अपना किराया पूरा करूंगा। चलो लड़को, जल्दी जल्दी सारा सामान उठाओ और ले चलो। अकरम भाई, ऐसा ना करो, मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? रात होने को है। अकरम भाईजान सुनो, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो अकरम भाई। अकरम ने करीम की एक नहीं सुनी। वो उसका सारा सामान उठाकर ले गया। करीम की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और पत्नी और बेटी के साथ घर से बाहर निकल आया। सुनिए, शाम होने को है, अब हम कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना भी तो नहीं है। थोड़ी देर में दिल्ली की बस आने वाली है, दिल्ली में ही रहेंगे। यहाँ मुरादाबाद में रहने का अब कोई फायदा नहीं। दिल्ली एक बार भाईजान के पास चलते हैं, हो सकता है वो कोई काम दिलवा दे। करीम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मुरादाबाद बस अड्डे से दिल्ली की बस में बैठ गया और दिल्ली अपने बड़े भाई रहमान के घर पहुंचा। पर रहमान की पत्नी सलमा ने उन्हें वहां रहने के लिए साफ मना कर दिया। देखिए जी, मैं इन्हें यहाँ रहने के लिए इजाजत नहीं दे सकती। आप तो जानते ही हैं दिल्ली शहर में खर्चे कितने हैं। हम ही बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। अब इन दोनों का साथ में बच्चों का खर्चा उठाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आप बुरा मत मानो करीम भाईजान, आपको कहीं और रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। बेगम, कुछ दिन तो। आप बीच में मत बोलो, बात मैं कर रही हूँ ना। देखिए भाईजान, ये सीधे हैं, ये तो आपको अपना छोटा भाई मानकर यहाँ रख लेंगे, पर सारी परेशानियां तो मैं जानती हूँ ना। छोटी छोटी चीजों के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं। रुखसाना, तुम्हारे भी तो मायके वाले रामपुर में है ना, उनके पास क्यों नहीं चली जाती हो? भाभी जान, आप तो जानती हो मेरे मायके में भाभी ही बची हैं। वो भी बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके अपने मायके में रहकर बच्चों को पाल रही हैं। अम्मी, अब्बू, भाईजान सभी दुनिया से चले गए। कहते कहते रुखसाना रो पड़ी। कुछ भी हो, अब यहाँ आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, माफ करना। करीम क्या ही करता, वो अपने परिवार को लेकर अपने भाई के घर से बाहर आ गया। सड़क पर भूखे प्यासे वो ऐसे ही घूमते रहे, ना कोई रुकने की जगह, ना कुछ खाने पीने का इंतजाम। करीम के पास जो भी पैसे थे सारे खत्म हो चुके थे। करीम कुछ देर के लिए बच्चों को लेकर फुटपाथ पर एक कोने में बैठ गया। तभी उसका बेटा खेलते खेलते रोड के दूसरी तरफ बने एक बड़े होटल के पास भाग गया। वहाँ बहुत सारे गुब्बारों की डेकोरेशन का काम चल रहा था। हटो बेटा, हटो यहाँ से, यहाँ काम चल रहा है। छोड़ो इस गुब्बारे को, जाओ यहाँ से। अरे जुम्मन मियाँ, जल्दी जल्दी डेकोरेशन का काम खत्म करो। वसीम साहब और उनकी बेगम आने वाले होंगे। कुछ भी कहो वसीम साहब, हर साल अपनी बेगम का जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाते हैं। तभी होटल के अंदर से मैनेजर फोन पर बात करता हुआ बाहर आता है। सर, मुरादाबादी बिरयानी के बारे में आपने मुझसे कहा था, पर हमारे मुरादाबादी बिरयानी बनाने वाले बावर्ची की तबीयत खराब हो गई है। वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर गया है। सर, मैं जानता हूँ मैडम को मुरादाबादी बिरयानी कितनी पसंद है, और आज वैसे भी उनका जन्मदिन है। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ।
इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं मुरादाबादी बिरयानी बनाने वाला? बहुत मुश्किल है। आधे घंटे में सर और मैडम होटल पहुंचने वाले हैं। सर जी, मैं कुछ मदद करूं? मैं मुरादाबादी बिरयानी बहुत लाजवाब बनाता हूँ। सच तो यह है कि मुरादाबाद में मेरा अपना बिरयानी का ठेला था, पर कुछ मजबूरियों के चलते मुझे दिल्ली आना पड़ा। आप मेरे से बिरयानी बनवा कर देख सकते हैं। मुझे भी काम मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। मेरा नाम करीम है। बच्चा खेलते खेलते यहाँ आ गया था, मैं उसे बुलाने आया, तभी आपकी बातें सुनी और मुझे लगा कि आप बड़ी परेशानी में हैं। अच्छा, तो तुम मुरादाबाद के रहने वाले हो? ठीक है, अगर तुम मुरादाबादी बिरयानी लजीज बना सकते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। आओ, मैं तुम्हें होटल की रसोई दिखा देता हूँ। ठीक है साहब, मैं अपनी बेगम को बोल देता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। करीम रुखसाना को बोलकर मैनेजर के साथ होटल के अंदर चला जाता है। होटल की रसोई में जाकर करीम बिरयानी बनाना शुरू करता है। आसपास खड़े बहुत से बावर्ची उसे मुरादाबादी बिरयानी बनाते हुए देख रहे थे। करीम के लिए तो बिरयानी बनाना बहुत ही आसान था। वो झटपट बहुत ही बढ़िया, लजीज, खुशबूदार बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है। मैनेजर उस बिरयानी को जब टेस्ट करता है तो वो हैरान रह जाता है। सचमुच करीम के हाथों की बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट थी। क्या बात है करीम मियां, तुमने तो बिरयानी बहुत ही बढ़िया बनाई है। मुझे लगता है सर और मैडम को तुम्हारी बनाई हुई मुरादाबादी बिरयानी बहुत पसंद आई है साहब। करीम बिरयानी बनाकर होटल के बाहर आ जाता है और वहीं अपनी बेगम और बच्चों के साथ बैठ जाता है। होटल के अंदर से जन्मदिन की पार्टी की आवाजें आ रही थी। करीम बाहर ही इंतजार कर रहा था कि कब उसे मैनेजर बताएगा कि उसके हाथों की बिरयानी सबको कैसे लगी। काफी देर तक वो बाहर बैठा रहा। सुनो जी, आपको बिरयानी बनाकर आए बहुत देर हो गई। अभी तक मैनेजर ने आपको कुछ भी नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिरयानी बनवाकर भूल गए हो? एक बार आप खुद जाकर बात करते कि वो क्या कहते हैं। बच्चों को भी भूख लगी है। बेगम, अभी तो पार्टी चल रही है, हो सकता है पार्टी खत्म होने के बाद मुझे बताएं। ऐसे बीच में जाना अच्छा नहीं लगेगा। कुछ देर और इंतजार करते हैं। तुम रुको, मैं बच्चों के लिए सामने ठेले से कुछ खाने का लाता हूँ। करीम जैसे ही बच्चों के लिए कुछ खाने को लेने जाने लगता है, तभी वो मैनेजर को आते हुए देखता है। माफ कीजिएगा, अंदर पार्टी चल रही थी इसलिए आपको बता नहीं पाया। चलिए, आपको सर ने बुलाया है। खान मियाँ, करीम मियाँ की फैमिली के लिए कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। करीम मैनेजर के साथ होटल के अंदर जाता है। मुझे मैनेजर ने तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हारे हाथों की मुरादाबादी बिरयानी बेहद लाजवाब थी। हमारी बेगम को बहुत पसंद आई, इसलिए हमने सोचा है कि अब से तुम हमारे होटल में बावर्ची का काम करोगे और बिरयानी बनाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जिस तरह से हमें बहुत पसंद आई है, हमें पता है हमारे कस्टमर भी इस बिरयानी को बहुत पसंद करेंगे। मैनेजर करीम मियाँ को कल से नौकरी पर रख लीजिए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब अकरम होटल के मालिक वसीम मियाँ को शुक्रिया कहता है। वो बहुत खुश था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे इतने बड़े होटल में बावर्ची की नौकरी मिल गई, जहां पर उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। अल्लाह की रहमत से करीम की जिंदगी से दुखों का साया हट गया। उसकी मेहनत की वजह से दिल्ली जैसे बड़े शहर में, बड़े होटल में उसे बावर्ची की नौकरी मिल गई और उसकी सारी परेशानियां